गुड इवनिंग एवरीवन। एक टॉपिक हम इसको डिस्कस कर रहे थे। इस टॉपिक का अगर हेडिंग को हम देखेंगे तो इस हेडिंग में क्या है, सेना स्प्लिट्स, हाउ डज इलेक्शन कमीशन डिसाइड हु गेट्स पार्टी सिंबल। ठीक है, मींस जो पार्टी में क्या होता है कि शिवसेना में शिवसेना दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, एक तो शिंदे और दूसरी है उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो ये बात इलेक्शन कमीशन के पास गया है कि ये जो सिंबल होगा ओरिजिनली होगा किसका, क्योंकि बात चल रही है कि होगा किसका। तो ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट होता है कि वो डिसाइड करती है कि किसको पार्टी का सिंबल देना है, ठीक है, कब इलेक्शन कराना है। तो इलेक्शन कमीशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, 280 आर्टिकल 280 में जिक्र है। ठीक है, और आर्टिकल 3 to 4 से ये पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, तो ये बात होती कैसे कैसे किसी सिंबल को डिसाइड किया जाता है, तो उसको हमें जानना है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास दो तरीके के सिंबल होते हैं, पहला है रिजर्व सिंबल, दूसरा होता है फ्री सिंबल। रिजर्व सिंबल वो सिंबल होते हैं जो रिजर्व हो चुके हैं, जैसे जनरली जैसे हम बात करें कमल बीजेपी का है, ठीक है, हाथ का साइन कांग्रेस के पास है, तो इस तरह से रिजर्व सिंबल होते हैं। ठीक है, उसी तरह से फ्री सिंबल होते हैं। फ्री सिंबल अभी किसी को नहीं मिला है, ठीक है, तो उसको कहते हैं फ्री सिंबल। तो कोई भी नई पार्टी अगर बनती है तो वो क्या करती है, पहले अपने को रजिस्टर्ड कराती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि उसको रिजर्व कैटेगरी में डाला जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या होता है, कोई पार्टी जैसे क्या हुआ कि कोई पार्टी का परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा होगा तो उसको क्या कर सकती है, अनरिजर्व की कैटेगरी में डाल सकती है, लेकिन कभी भी उसका रजिस्टर ना कैंसिल नहीं कर सकती है। तो ये एक इलेक्शन कमीशन के हाथ में ये पावर नहीं है। कोई भी पार्टी, जैसे मैं एक पार्टी बनाता हूं तो उस पार्टी में मैं पहले अपने आप को रजिस्टर कराऊंगा, फिर इलेक्शन कमीशन आपके परफॉर्मेंस के बेस पे देखेगी कि ये पार्टी परफॉर्मेंस अच्छा कर रही तो उसको रिजर्व कैटेगरी में डाल देगी। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन देखी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है तो रिजर्व को अनरिजर्व में डाल सकती है, लेकिन कभी भी रजिस्टर्ड को अनरजिस्टर्ड नहीं कर सकती है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात की हम बात करते हैं कि जो फ्री सिंबल होता है, तो इलेक्शन कमीशन के पास 200 के अराउंड फ्री सिंबल होते हैं। ठीक है, कोई भी पार्टी जाती है कि मुझे पार्टी का सिंबल चाहिए, तो इन्हीं 200 सिंबल्स में से मिलता है। 3 चॉइसेस करने होते हैं, 3 चॉइस कोई भी आप कर लो। फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उन 3 चॉइसों में से कोई एक चॉइस किसी को नॉमिनेट कर देता है। ठीक है, जैसे उद्धव सरकार गई थी, उद्धव ठाकरे, ठीक है, तो उन्होंने 3 चीजें ये चूज किया था, पहला ट्राइडेंट, दूसरा है राइजिंग सन और तीसरा है मशाल। तो इन्होंने ये 3 चॉइस डाल दी थी। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, इन 3 चॉइस में से किसी एक चॉइस को वो उसको दे देगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने आर्टिकल की। आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो शिवसेना के पास एक सिंबल थी बो एंड एरो का, उसको फ्रीज कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। वो फ्रीज इसलिए किया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि ये सिंबल जाएगा किसको, उद्धव सरकार को जाएगा कि सिंधे गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो तब तक उन्होंने इसको फ्रीज कर दिया जब तक वो खुद डिसाइड ना करके बता पाए। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक रहा है। ठीक है, इस टॉपिक में यही सब बताया गया है कि कैसे इलेक्शन कमीशन, तो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है ये सब चीजें।